वागा साहब, एक जानिब इंतजामिया की जानिब से पीटीआई के लिए हालात मुश्किल बनाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब अदलिया से अभी भी रिलीफ मिलने की तवक्को, कहीं ना कहीं एक उम्मीद बाकी दिखाई दे रही है। पीटीआई जो है वो ये चाह रही है, बल्कि वो ये उम्मीद करे कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। आपको क्या लग रहा है, हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? इतनी अजीब बात है कि एक तरफ अदालत रिलीफ देती है और एग्जेक्टिव यानी इंतजामिया फौरी तौर पर उन्हीं लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। अब ये बार बार पुराने सियासतदानों का ये कहना कि ये जो कोई बोएगा वो काटेगा, आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? खुदा का खौफ खाएं। आप देखें, शाह महमूद कुरैशी एक उम्र रसीदा इंसान है और आपके वजीर खारजा रह चुके हैं। जो वीडियोस इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी दिखाई जा रही हैं, ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये वीडियोस चल रही हैं। आप बताइए क्या तासुर है पाकिस्तान का और यहाँ के सियासतदानों का और यहाँ का निज़ाम का और इलेक्शन कमीशन का, पुलिस का, अदालतों का। एक तरफ अदालत रिलीफ देती है, हुक्म देती है इसको रिहा कर दिया जाए, अभी वो शख्स जेल से बाहर नहीं आता कि उसको उसी वक्त दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, कोई भी जमात हो, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है ये कहना कि पहले फलां ऐसा करता रहा था जी अब सबको भुगतना पड़ेगा। तो फिर कब तक ये चेन हम लोगों ने चलानी है? क्या सारी जिंदगी पाकिस्तान की सियासत ने यही काम करना है? अवाम को रिलीफ तो देने का नाम नहीं है। आप अरबों रुपया जो इस इंतखाबात पे लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए जब इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो कितना बड़ा नुकसान होगा। हमने कल भी ये बात की थी। अब बस कर देना चाहिए। ये जो जुल्म और तशद्दुद और ज्यादती ये जो हो रहा है और किस तरह जेलों में लोगों को रखा जा रहा है, चाहे ये माजी में भी होता था तो ये कंडेमेबल है, ये काबिल मुजम्मत है और ये गलत था। आज भी गलत है, कल भी गलत है। आखिर किसी वक्त तो हमने इस निज़ाम को बदलना है ना। अगर हम इसी निज़ाम के ऊपर चलते रहे तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, दुनिया हमारे बारे में क्या बातें करेगी। आपके साथ भारत है जो एक कामयाब जमहूरी निज़ाम चला रहा है और हमारे ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, इस तरह नहीं करना होगा। आप देखिए, शाह महमूद कुरैशी को जिस बुरे तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया, आप उसकी उम्र देखें, किस तरह उसको धक्के मारे गए। आज उन्होंने अदालत में कुरान पाक के ऊपर हलफ दिया कि ना वो 9 मई के वाक़े में लाहौर में मौजूद थे। चले, ये तो एक पॉलिटिकल बात है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह पुलिस ने रात भर उनके साथ ज्यादती की है, उसको तशद्दुद किया है। ये उनके कहने के मुताबिक। अगर ये बातें सच हैं तो खुदा का वास्ता है अपने निज़ाम को बदलिए। और जब तक आप ये सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, अगर कोई ये समझ ले ना कि पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम पनप सकेगा और हम आगे बढ़ सकेंगे, तो ये सब की भूल है। इस वक्त आप देख लीजिए कि आसिफ अली जरदारी साहब के उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो भी इसी तरह के निश्तर चला रहे हैं कि इन्होंने पहले ऐसे किया था। ओ भाई, हो गया, खत्म करें माजी की बातों को, खुदारा आगे चले, मुस्तकबिल की तरफ देखें, अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं। आप आपस के इन जंगो जदल में ये जिस बुरे तरीके से आप निज़ाम को सामने लेकर आ रहे हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को तो इलेक्शन है, कितना मुख्तसर टाइम है। कभी किसी के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, किसी का तायद कुनिंदा गलत है, किसी पे कोई एतराजात हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करे जब इस तरह की बातें आ रही हैं? हर सियासतदान दूसरे को सियासत से बाहर रखना चाहता है और खास तौर पर मैं सिस्टम पर एक बहुत सारे पॉलिटिकल सवालात उठ पार्टी रहे हैं के बारे में तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो चाहती है कि मैं बिल्कुल अकेले इलेक्शन लड़ूं और मैदान में कोई भी ना हो। तो इस तरह के इलेक्शंस का क्या फायदा? बिल्कुल ऐसे इन इस पे तरह के बहुत इलेक्शंस सारे का क्या फायदा, सवाल बहुत सारे सवालात हैं। ठीक है वागा साहब,